ये हमारे पास क्लास 12 के जो है क्वेश्चन बैंक जो आपको ब्रिलियंट का है और इसका जो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री चल रहा था, जिसका मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जो है इससे पहले मैंने सॉल्यूशन किया था। कुछ इस तरीके का जो प्रश्न था और वन शॉट में मैंने इसे सॉल्यूशन किया था। अगर नहीं किए तो भाई जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल अभी जो आपका क्लास होने वाला वो होने वाला है आपका शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप। टोटल क्लास जो है एक ही में होने वाला है, मतलब एक क्लास में पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। तो डियर पहली बात यह है कि पहला प्रश्न आपको कहता है कि प्रूव दैट साइन इनवर्स का रूट एक्स के बट्टा में अंदर रूट एक्स प्लस ए टैन इनवर्स का रूट के अंदर में एक्स माइनस का ए एक्स बट्टा में ए। 2021 में क्वेश्चन डाला हुआ है। अब देखिए बात ये कि इस प्रश्न को जो हम लोग सॉल्व करते हैं तो प्रश्न आप पहले नोट कीजिए। देखिए प्रूफ डेट करना, इसका मतलब आपको जो है पहली बात तो लेट कर लेनी है, एलएचएस आरएचएस वाला चक्कर आपको समझनी है, ये लेफ्ट एंड राइट आपको करनी है। बोलेंगे गुरु इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं एक काम करता हूँ, कुछ देर के लिए मैं इस वाले पार्ट को जो है थोड़ा देर के लिए मैं थीटा मान लेता हूँ। थोड़ा देर का मतलब हुआ कि लेट कर लिया मैंने कि भाई हमारे पास जो है थीटा बराबर का या फिर आपको जो है साइन इनवर्स का रूट के अंदर जो है आपको एक्स, तो रूट के अंदर में एक्स है और ऊपर से जो है रूट एक्स प्लस का आपको ए है और इक्वल टू का आपको थीटा मान लिया मैंने। ये थोड़ा मैंने लेट कर लिया। बोलेंगे सर इसमें क्या आपत्ति है, आपने तो इसे एक थीटा मान लिया। अब यहां पर से मैं एक कर्म कर सकता हूं कि भाई ये जो है ना मतलब इनवर्स है, उधर गया तो आपको थीटा बन जाएगा, मतलब साइन थीटा इनवर्स तो हट जाएगा। बट ये आपका जो है रूट एक्स के बट्टा में जो है आपको मतलब रूट एक्स प्लस का ए। एक मिनट में क्वेश्चन देख लूँ अलग है या अलग नहीं है, एक ही साथ है, इसका मतलब कुछ नहीं, ये आपको पूरा आएगा। बोलेंगे गुरु इतना ठीक है, मैंने साइन के बारे में इतना काम कर लिया। बोलेंगे सर ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने बहुत प्यारा काम किया। तो अब यहां से मैं एक काम करता हूं कि कॉस निकाल लेता हूं। बोलेंगे सर आप ऐसा क्यों, देखो हमें चाहिए था टेन, साइन पता है, कॉस चाहिए, तो साइन बट्टा कॉस टेन होता। तो बेसिकली मैं यहां पर से जो हूं कॉस थीटा की बात करता हूं। तो आप बोलोगे सर एक बात बताइए, कॉस थीटा का फॉर्मूला आप क्या लगाइएगा कि 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। हाँ यार ये तो बड़ी अच्छी बात बोले, मतलब टोटल देखा जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन थीटा की जगह पे ई है, मैंने इनके जगह पे रूट एक्स के बट्टा में अंदर रूट एक्स प्लस का ए कर दिया और इसका होल स्क्वायर। मैंने ये चीज देख पाया यहां पर से आपको 1 स्क्वायर से रूट खत्म एक्स, स्क्वायर से रूट खत्म एक्स प्लस का ए। तो दोस्तों यहां से हमारे पास जो फाइनली आ गया ये एक्स प्लस ए से गुना हो गया जी, उधर माइनस का ए बट्टा में एक्स प्लस का ए। एक्स एक्स कैंसिल, मतलब आपको रूट के अंदर में बचा रूट की, ये तो एक्स एक्स कैंसिल है जी, ए के बट्टा में एक्स प्लस का ए के बट्टा में एक्स प्लस का ए बचा। बोलेंगे गुरु ये क्या मसला हुआ, मसला कुछ नहीं भाई, ये आपका जो है सॉल्यूशन आ गया कि अंदर रूट आपको जो है एक्स प्लस का ए, ठीक है, कॉस निकल गया। सर आपको तो टेन चाहिए था, हाँ ये तो बात सही कि हमें चाहिए टेन, तो मैं इधर आपको आ जाता हूँ और हमें चाहिए था टेन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो क्लास तो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन हाँ एक चीज़ तो है कि पूरा क्लास अगर आप कर लेते हो तो भाई आप जो है 2011 से लेकर 2025 तक का जो भी ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन है तो वो आपको सॉल्यूशन हो जाएगा। टेन थीटा की बात किया जाए तो आप जानते हो भाई साइन थीटा के बट्टा में आपने कॉस थीटा, ठीक है। और मैं यहां पर से एक कार्य करता हूं कि आपको साइन का वैल्यू यहां पर डाल देता हूं। गुरु साइन का जो वैल्यू आपने निकाला अंदर रूट एक्स के बट्टा में और इसके बट्टा में जो है ये रूट के एक्स प्लस का ए, और फाइनली बट्टा देखोगे तो ये वाला कॉस के अंदर रूट, आप चाहो तो इकट्ठा लिख दो या फिर अलग अलग लिखो, इससे हमें कोई आपत्ति उपत्ति है नहीं, ठीक है ना। रूट ए के बट्टा में जो है रूट एक्स प्लस का ए, अलग भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है और साथ भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं। देखो पलटा तो मारेगा ही, सिंपल सी बात है, ये दोनों आपस में कटेगा ही, वैसे भी दिख रहा है ऐसे भी कटेगा ही, मतलब आपके पास जो है पलटा मारेंगे तो ये क्या होगा। बोलेंगे सर रूट एक्स के बट्टा में क्या हो गया जी, रूट ए आ गया है ना, टेन थीटा, मतलब आपको टेन थीटा का वैल्यू निकला। अब देखिए आप अगर यहाँ पर से थीटा को आप अकेला कर लेते हो ना, देखो ये टेन थीटा के बराबर है ना, थीटा को अकेला करोगे ना तो टेन इनवर्स हो जाएगा और ये इसके मतलब गोद में बैठेगा। अगर आप चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हो, रूट एक्स के बट्टा में ए कर सकते हो। बोलेंगे सर ये बात तो हमको इतना समझ में आता है, लेकिन सर आपको जो है लेफ्ट वाला राइट के बराबर होना चाहिए। देखो हमने थीटा अपने पापा के घर से माने, तो जो बात है कि थीटा मैंने लेट किया था,
तो लेट वाली चीज को आप हमेशा नहीं रख सकते हो। थीटा को जो जैसा वैल्यू है, थीटा का वैल्यू क्या बोलेंगे गुरु, ये है। तो अगर मैं जो हूं थोड़ा सा समझदारी वाला काम किया, इस थीटा के जगह पे मैं लिख दिया जी साइन इनवर्स का रूट के अंदर एक्स, रूट एक्स के बट्टा में रूट एक्स प्लस का ए। अगर मैंने ये बात लिख दिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगा, क्योंकि यही थीटा को माने थे। आप हमेशा माने वाली चीज को ना रखते जी, उसको तो चेंज करना पड़ेगा। और हमें जो है दिखाना था क्या दिखाना था गुरु, कि आपको जो है ये इसके बराबर होगा एक्स बट्टा ए के। ये चीजें हमें जो है दिखाना था। मैंने यहाँ पे थीटा का वैल्यू डाल दिया जी, बन गया आसानी से, है ना। कोई दिक्कत, देखो दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि देखिए यही को हमें ऐसा दिखाना था। मैंने इस कुछ देर के लिए इसको लेट उठ करके जो है मैंने इसको तोड़ मरोड़ के ऐसा दिखा दिया। तो कुल मिला के इस तरीके से। अब देखिए, अब अगला प्रश्न क्या था, 2 tan इनवर्स का, tan इनवर्स का 32 बट्टा में 43 है। अब यहाँ पे जो है दूसरा नंबर क्या कहा कि भाई आपको जो है 2 tan इनवर्स का 1/5 और 1/4 है। देखिए दिखाना आपको 2 tan इनवर्स का 1/5 है प्लस का tan इनवर्स का 1/4 है, बराबर में आपको दिया हुआ है ये tan इनवर्स का 32 बट्टा इतना। अगर आप सो डेट करनी है, मतलब दिखाना है, तो आप इसको जो है थोड़ा देर के लिए LHS भी कह सकते हो, ठीक है। बोलेंगे गुरु कोई दिक्कत नहीं है, LHS तो हम नाम दे सकते हो। फार्मूला आपको अगर पता है तो बेहद दिक्कत नहीं होगी जी। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला इसमें लगा दूंगा। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला tan इनवर्स 2x, x के जगह पे 1/5, 1 माइनस का x स्क्वायर, मतलब x के जगह पे 1/5 का स्क्वायर। 1/5 मतलब 1/5 का मतलब 1/25, है ना जी। चलिए सर, ये तो हमको भी समझ में आ गया। इधर tan इनवर्स का 1/4 हमारे पास है। आगे मैं देखा ये कि tan इनवर्स है, ऊपर में 2/5 है, नीचे मैंने देखा 25 इकाई 25 माइनस का 1 बट्टा में आपको 25 है। इधर मैंने देखा कि tan इनवर्स का 1/4 है। मैंने ये देखा कि ये tan इनवर्स का ये 2/5 है, 25 ऊपर गया तो, और 25 में से गया तो 24, 25 कट गया और 2 से कट गया तो 12 दूनी 24 होता है, प्लस का tan इनवर्स का 1/4 हमारे पास ये बचा। बोलेंगे जी सर ये बात हमको समझ में आ गई यहाँ तक। अब यहाँ पर से मैं एक क्रम करूँगा और कि भाई यहाँ पर से हमको क्या बचा, tan इनवर्स बच गया और ये 5 बट्टा में 12 बचा। बोलेंगे सर बिल्कुल सही है जी, 5 इकाई 5, 12 इकाई 12, नीचे तो कुछ ये नहीं है ना, नॉर्मली बात है। तो मेरे पास जो है ये बच गया, और जोर का अब जो आगे बच रहा है tan इनवर्स का 1/4, tan इनवर्स का 1/4 बचा। बोलेंगे सर अभी तक तो आपने RHS में जो दिख रहा था आपने तो वैसा किया नहीं, असल में RHS में tan इनवर्स का 32 बट्टा में 43 दिख रहा था। हाँ बोलेंगे बिल्कुल नहीं हुआ। एक और फार्मूला लगेगा, फार्मूला ये है कि tan इनवर्स का x प्लस tan इनवर्स का y। बोलेंगे गुरु क्या फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है tan इनवर्स का x प्लस y। x के जगह पे 5/12 प्लस 1/4, 1 माइनस का xy, 5/12 इंटू का 1/4। तो दोस्तों यहाँ पर से जो आ गया tan इनवर्स का 12 चौका 48, 5 चौका 20 और 12 इकाई 12 बट्टा पर का जो है, और यहाँ पर भी 12 चौका 48 और ये 48 इकाई 48, 12 चौका 48, 48 इकाई 48 माइनस का 5। देखो ये नीचे का दोनों पार्ट कटेगा, या फिर आप पलटू मार के काटो, दोनों में से जो कर लो जी। 20 12 आपको 32 बट्टा में 48 होगा, पिलट दोगे तो 48 ऊपर आ जाएगा, और ये 48 में से 5 गया तो 43 आपका नीचे आ जाएगा। देखो वापस से ये कटना ही है, कटने में कोई चांसेस नहीं, तो कटेगा ही चाहे आप जैसे काटो जी। tan इनवर्स का 32 बट्टा में 43। अब बताइए यही आपका RHS था। बोलेंगे जी सर RHS है ये। कुल मिला के LHS बराबर RHS आपका क्या हो चुका, प्रूफ हो चुका, 32/48 आ गया, सॉरी 43। कहता प्रूफ डेट सेक स्क्वायर का इतना और ये आपको पिंजरा दिखाना। बोलेंगे यार ये तो बड़ा मसला वाला क्वेश्चन है सर जी, कैसे होगा। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, ये tan इनवर्स है, ये सेक बाहर बैठा हुआ है। काश अगर ये सेक में कोई रिश्तेदारी इसका हो जाए तो फिर मजा वाली बात हो जाए। अरे भाई ये सेक स्क्वायर थीटा है भगवानी, तो बहुत खतरनाक है जी। और ये जो है कोसेक स्क्वायर, भाई ये थीटा का काम कर रहा है। बोलेंगे हाँ जी, क्या किया जाए। बेखुदी तूने ऐसी मुझ पे छाई। सेक इनवर्स है और कहता है सेक स्क्वायर का tan इनवर्स का 2 है, सेक स्क्वायर का tan इनवर्स का 2 है, सेक स्क्वायर का tan इनवर्स 2 है, कॉसेक
कॉसेक स्क्वायर का आपको कॉट इनवर्स का 3 है, कॉट इनवर्स का 3 है। बोलेंगे जी हाँ यार ये तो बड़ा मसला वाला बात हो जाएगा गुरुजी, कैसे सॉल्व होगा जी, ये तो बहुत खतरनाक वाली बात है जी। अच्छा थोड़ा देर के लिए एलएचएस नाम दीजिए ना, खतरनाक होगा कि क्या होगा, पहले तो सोल्यूशन करेंगे फिर बात करेंगे। अच्छा एक बात बताइएगा, कोई सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, अगर कोई बच्चा बोला सर जी हम एकदम दंदनी वाला हम इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या आपके पेट में दर्द, बोलेंगे नहीं सर जी, अक्सर जो हम यही देखे हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिया में जो एंगल होता है एंगल पे न डाल के हम लोग इस पे डालते हैं, इसको चाहे ऐसे लिखिए बतवा सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता स्क्वायर का। हम भी बोलेंगे हाँ यार इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप देखोगे तो ये भी आपका थीटा ही है। अगर कोई बच्चा आके बोला कि सर मैं इसको tan इनवर्स का 2 इसको मैं ऐसा लिखता हूं, तो आप बोलोगे कि किसी को कोई दिक्कत, बोलो ना यार, बोलोगे नहीं, बोलेंगे हाँ सर जी हमको तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पर ये बात हम लोग लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल सकते हैं। हाँ यार ये तो बड़ी अच्छी बात गुरुजी आपने बता दिया जी, ये बात आपने समझ में आ गया यार। अब बताइए कि मेरे पास एक लॉजिक है कि अगर सेक और सेक अगर इसके औकात में है तो भैया आपका थीटा होता है। बोलेंगे हाँ सर जी फार्मूलिया दिखवे, तो हम जो है कुछ ऐसा कर्म करें कि ये tan जो है बेटा सेक में बन जाए। बोलेंगे सर जी 9 बन ले, तो अरे जबरदस्ती बनाएंगे जी, बिहारी भी तो है, नहीं जबरदस्ती नहीं बना देंगे। देखो ये tan इनवर्स 2 है, मैं यहाँ पर से बोला कि भाई अगर कोई tan इनवर्स 2 है तो ये समझदारी वाली बात है अपना, तो लंब बट्टा क्या होता है आधार, कुछ नहीं तो 1 2 बट्टा 1, हमें ये चाहिए। मतलब आपको नाम दे दो तो ए बी सी ए सी चाहिए, मतलब ये तो आपको यार बचपन में पढ़ते आए हो यार, ये 2 का स्क्वायर और ये माइनस के 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 में से गया तो √3। बोलेंगे गुरु ये तो आपका √3 निकल गया, हम बोलेंगे हाँ जी। अब यहां पर से सॉरी कर निकाल ले तो लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर होता है, सॉरी यार √5 हो जाएगा, ये चीज है। अब हमें सेक चाहिए यहां से, तो बोलेंगे सर सेक कैसे निकलेगा, तो आप यहां से सेक इनवर्स tan इनवर्स में निकाल ले तो सेक इनवर्स में, या फिर दूसरा भैया tan इनवर्स 2 बराबर को लेट कर लो थीटा x y कुछ मान लो जी, फिर वहां से पुट करके निकालो, 2 ऑप्शन है, या फिर तुम डायरेक्ट यहां पर इसको सेक में बना दो, या दूसरा ऑप्शन है कि भाई इसको ऐसे करके लेट कर लो जी कि tan इनवर्स 2 बराबर का क्या है हमारे पास x है, तो tan x बराबर का कितना हो गया जी 2 हो गया, बस नॉर्मली। और यहां से हमने जब सेक निकालेंगे तो सेक x बराबर का क्या निकालोगे, बोलेंगे सर जी कॉस का होता आधार बट्टा कर्ण, तो इसका होगा जी कर्ण बट्टा का आधार, मतलब √5 बट्टा का 1, बतवा सेम है ना जी। x को अकेला कर ली तो ये भी सेक इनवर्स का √5 के बट्टा में 1, मतलब समझो ना √5 यार, हाँ वही हो जाएगा सेक इनवर्स का √5 आपका सॉल्यूशन। x का वैल्यू क्या था tan इनवर्स, मतलब जहां पर हमरा के x दिख रहा है ना, अरे x का मतलब क्या है tan इनवर्स नो, मतलब इस x के जगह पे क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स, इसका मतलब tan इनवर्स 2 बराबर के क्या है सेक इनवर्स का √5। ये हो गया जी, थोड़ा सा बढ़ा देना, बिहार बोर्ड है तो थोड़ा सा बित्ता दिखा के कर देना काम, ये हो गया, बाकी कोई इसमें नटंकी नहीं है ये चीज था। अब उसी प्रकार से जो है हम लोग क्या करेंगे कॉट के लिए भी, लेकिन कॉट के हाँ कॉट के लिए भी वही काम करना पड़ेगा मेरे दोस्त, चांस से नहीं, ये कॉट के लिए भी खेलना पड़ेगा जी। आज खेला हो खेला, लेट बराबर कॉट इनवर्स का 3 बराबर का मैंने मान लिया जी y है, तो कॉट y बराबर का क्या लिखोगे आप, बोलोगे 3। अब यहां पर से फिर मैंने वही काम कर दिया जी, ये कॉट का क्या होता आधार बट्टा का लंब, तो आधार लंब, फिर भी तो यार ये तो आपका कितने हो जाएगा, बोलेंगे सर जी 3 1 10 हो जाएगा। ए सी देखो ए बी सी, हमको क्या चाहिए ए बी चाहिए, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 10 √10 हो गया जी, तो ये √10 हो गया। हमको क्या चाहिए था यहाँ से, बोलेंगे गुरुजी हमको कौशिक चाहिए था, तो कौशिक y बराबर का जो आप लिखोगे तो लंब बट्टा कर्ण क्या होता है, बोलेंगे सर जी तो साइन का फॉर्मूला होता लंब बट्टा कर्ण, रे परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनियस, तो अब हमरे कौशिक चाहिए, तो कौशिक के लिए क्या करेंगे, कौशिक के लिए बोलेंगे सर जी कर्ण बट्टा ये तो √10 हो जाएगा, नीचे का 1 का तो कोई औकाते नहीं है, y को अकेला कर ली तो कौशिक इनवर्स का √10, ये सब बहुत ज्यादा मैंने एक्स्ट्रा काम किया। y का वैल्यू क्या था कॉट इनवर्स का 3, अब बताओ इसके जगह पे क्या लिख सकते हो कौशिक इनवर्स का √10, बोलेंगे सर ये सब आपने एक्स्ट्रा काम किए जी, हाँ अगर 2 नंबर में पूछे हुआ है तो थोड़ा सा दिखा दोगे तो क्या दिक्कत है यार, वो भी तो बित्ते देख के ना देता नंबर, तो इतना कर दीजिएगा क्या दिक्कत है। हाँ मैं सोचा कि भाई अगर ये नहीं करना होता तो इसको डायरेक्टली सेक में ये डाल देते। अब क्या करेंगे, अब भाई अब क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे। अब यहाँ पे करनी क्या है जी, देखिए ये 3 का आपका चल रहा है जी, तो आपका फाइनली एलएचएस पार्ट देखोगे तो वो कैसा दिखेगा,
देखिए सेक रहेगा, बोलेंगे जी गुरुजी सेक रहेगा। अंदर में देखिएगा तो tan इनवर्स 2 की जगह पे कितना डाल सकते हो, सेक इनवर्स का √5, इसलिए ताकि सेक से सेक चला जाए नागिनपुर और अपना जुगाड़ हो जाए। ठीक है ना जी, अरे समझा रे जुगाड़ी लालू। अब देखो ये कौशिक रहेगा तो बोलेंगे गुरु ठीक है ये हमारा के कौशिक हो गया जी। लेकिन अंदरवा वाला जब देखिएगा तो अंदरवा वाला में कॉट इनवर्स की जगह पे क्या डाल सकते हो, बोलेंगे सर जी √10 डाल सकते हैं, कौशिक इनवर्स का √10 डाल सकते हैं, तो कौशिक इनवर्स का √10। अब इसकी बात हो गई कि ये तो अब औकात में रहेगा ही, अरे औकात में रहेगा ही, कब बाप रहेगा, होल स्क्वायर। मतलब ये कि सेक से सेक खत्म, √5 हो गया जी। जा स्क्वायर नहीं छोड़ेंगे, स्क्वायर को लेकर चलना, कौशिक से कौशिक खत्म, रूट का आपको 10 बन गया जी। अब बताओ क्या बचा, अब बोलेंगे सर जी √5 मतलब 5, स्क्वायर से रूट खत्म 10, अब 5 15। अब बता भाई भारी था, तुम्हें अगर ये चीज भी भारी लगता है इसका मतलब आपका ट्रिगोनोमेट्री कमजोर है। अगर ये क्रम भारी लग गया तो ट्रिगोनोमेट्री कमजोर है, सच में थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको। आइए 4 नंबर प्रश्न कहता है tan इनवर्स का √x है। tan इनवर्स 4 नंबर को थोड़ा सा देख तो लीजिए एक बार, मैं तो डायरेक्टली सॉल्व करने लगा। tan इनवर्स का √x है और बता रहा है कि भाई आप जो है 1/2 कॉसेक इनवर्स का 1 माइनस का x 1 प्लस का आपको x आपको करनी है। मैं तो बोलता हूँ यार एक काम करो जी, हाँ यार √x को कुछ मान लो, √x को मान लो, ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन कर रहा हूँ। लेट मैंने जैसे हमारे पास क्या था tan इनवर्स का √x था, मैंने यहां पर से tan इनवर्स √x इसको पहला जैसे क्वेश्चन बनाए थे मान लिया जी ये गधा है मतलब थीटा है। ठीक है, बोलेंगे ठीक है सर हमें कोई दिक्कत नहीं, आपने इसको थीटा मान लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है जी, स्वाभाविक सी बात है कोई सी बड़ी बात नहीं है, ये हमारा थीटा हो गया। तो अब यहां पर से कोई आदमी जो है √x को कोई अकेला कर लेगा तो क्या बोलेगा, tan थीटा बराबर का क्या हो जाएगा, √x हो जाएगा। बोलेंगे हाँ यार ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बोल दी जी, tan इनवर्स बराबर सॉरी इनवर्स था तो हट गया इनवर्स, मतलब tan थीटा कुल मिला के आपका √x हो चुका है। अब बोलेंगे क्या, देखिए यार मुझे जो है ना असल में आप देखिएगा यहाँ पे आपको 1/2 cos ऐसा चाहिए और हमें बाद में जरूरत, छोड़ो बाद में जरूरत पड़ेगा तो देख लेंगे, थोड़ा सा स्टेप आगे क्या लगता है देखेंगे। फिलहाल देखिए RHS देखिए क्या है, RHS हमारा जो है 1/2 cos इनवर्स का 1/2 cos इनवर्स का 1 माइनस का x 1 प्लस का x, ये तो फॉर्मूलिया समझिए क्या 1/2 cos इनवर्स का देखिए है x के जगह पे आपको रखना था वैल्यू। बोलेंगे जी सर जी आप x को कैसे अकेला करिएगा, बोलेंगे सर जी स्क्वायर रूट कर दीजिए, मतलब दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, tan स्क्वायर √x का स्क्वायर कितना, बोलेंगे √x का स्क्वायर x। मतलब अगर आप देखा जाए तो यहां से अगर आप चाहे तो tan स्क्वायर थीटा बराबर का x लिख सकते हो, रे स्क्वायर कर लियो, इधर स्क्वायर इधर स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर लेकिन इसका रूट हट गया, अब x की जगह पे वैल्यू डाल सकते हैं, यही एक्चुअली था। तो 1 माइनस का x के जगह पे tan स्क्वायर थीटा, रीजन ये कि ये फार्मूलिया बन जाए, हमारा कोई मकसद नहीं है, मकसद एक ही है कि चिप नहीं, मतलब मेरा मकसद नहीं, मतलब मकसदवा ये चल रहा है कि भाई ये आपका फार्मूलिया बन जाए। बोलेंगे जी सर जी 1/2 cos इनवर्स, अगर आप देखेंगे तो ये एक फॉर्मूला है, बोलेंगे किसका, तो इसको नाम जानते हैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला। बोलेंगे सच्ची में सर cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता, पक्का बोल रहा हूँ, पक्का तेरे बिहार बोर्ड की फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यदि याद नहीं है तो फिर इसमें जो है गलतियां आपकी है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार, 1/2 है cos से cos खत्म 2 थीटा। बोलेंगे सर जी थीटा तो आप पप्पा के घर से लाए थे, बोलेंगे हाँ यार थीटा तो हम अपने मर्जी से मापे थे, मतलब माने थे, तो सर थीटा का क्या कीजिएगा, तो हम बोलेंगे सर 2 से 2 तो अरे दादा 2 से 2 कैंसिल, थीटे बच लो, तो थीटा का मतलब क्या, थीटा का मतलब tan इनवर्स का √x। बोलेंगे सर एक बात बताइएगा tan इनवर्स का √x, अच्छा सर आपको वैसे वैल्यू निकालना क्या था जी, रे RHS चले थे तो LHS न अलग, आप बोलो ना जी, रे RHS चले थे तो LHS tan इनवर्स का √x ना चाहिए, हमने के जो चाहिए मिल गए हमने की। अब 5 नंबर प्रश्न कहता है ये कि प्रूफ दैट tan है 1/2 है, tan है 1/2 है और यहाँ कहता है साइन इनवर्स का 2x के बट्टा में, साइन इनवर्स का 2x के बट्टा में 1 प्लस का x स्क्वायर। बोलेंगे सर फिर 1/2 है cos इनवर्स का जोड़ का 1/2 cos इनवर्स का
आपको 1 माइनस का एक्स स्क्वायर के बट्टा में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। गुरु ये तो फार्मूला होता है जी। बेशक आप भी जानते हो, हम भी जानते हो, तो इसमें कोई बड़ी बात तो यहाँ पर है ना, ना कोई नई बात है जी, कि आपको ये पता है कि भाई ये फार्मूला होता है। बोलेंगे किसका था? 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है ना, दोनों 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता। आप देख लीजिए, नहीं होता तो आप बुका उल्टा कर चेक कर लीजिए। साइन इनवर्स का 2x के बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी होता। कॉस में लिखिएगा तो कॉस इनवर्स का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। भाई ये फार्मूला होता। तो मैं यहाँ पर अगर चाहूँ तो इसे डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए 1/2 मैं इनके जगह पे tan 2 मतलब 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला मैंने लगा दिया, और इसके जगह पे 2 tan इनवर्स के आपको फॉर्मूला लगा दिया जी। ठीक, मैंने ये चीज़ देखा कि ये tan 1/2 है, दोनों में से 2 मैंने बाहर कर दिया जी, तो ये बन गया tan इनवर्स का x जोड़ का tan इनवर्स का x। अच्छा मैं एक बार देख लूँ जी। हाँ भाई फार्मूला वही है, मुझे एक्स वाई में नहीं दिया हुआ, मैं वही देख रहा था कि कहीं एक्स वाई में तो नहीं दिया हुआ। तो भाई मेरे पास जो यहाँ से निकल गया जी, हाँ, तो 2 tan इनवर्स का एक्स, और ये आपको निकल गया जी 2 tan इनवर्स का आपको एक्स निकल गया जी। बोलेंगे यार ये तो बहुत बड़ी बात है जी। कोई बड़ी बात नहीं है, 2 कैंसिल तो 10 बचा। अंदर मैंने देखा कि इन दोनों का मिलन से 2 tan इनवर्स एक्स बच गया। बोलेंगे सर एगो tan इनवर्स एक्स, एगो tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स नहीं होगा। अब पुनः जो है मैं इस 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 10 में लिख सकता हूँ। बोलेंगे यार क्या मसला है जी, कै को 3 को फॉर्मूला होता 2 tan इनवर्स एक्स का, खुद में भी होता, बाकी साइन कोस में भी होता। तो मैं यहाँ पर से इसे 10 लिख दिया, और इस 2 tan इनवर्स एक्स के जगह पे हमने चेप दिया क्या चीज, बोलो ना, tan इनवर्स का 2x के बट्टा में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। साइन में प्लस होता जबकि इसमें माइनस होता, tan खत्म, 2x के बट्टा में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। देखो हे RHS वालो चेक करो ना, एक LHS नाम दे दो इसको, RHS था 2x बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर भाई गले। तो यही बात है माय डियर, इसमें हमको नहीं लगता कि आपको ज़्यादा भारी होगा। अब 6 पर चलते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ था, तो ये आपका LHS है, जबकि ये आपका RHS आ गया जी। तो LHS बराबर RHS प्रूफ, ये तो आपने सभी भाई ठी कर दिया हटाइए। चलिए बाकी मुद्दा ये था कि प्रूफ डेट आपको जो है साइन इनवर्स का 3/5 कॉस इनवर्स का 12/13 कहते हैं 6 नंबर प्रूफ डेट। LHS में अगर आप देखोगे तो दिया हुआ है साइन इनवर्स का 3/5, साइन इनवर्स का 3/5 है, और इसके बाद जो है माइनस का कॉस 12/13, कॉस इनवर्स का 12/13 है। इसके बाद और भी है, साइन इनवर्स का 16/5 है, बराबर में साइन इनवर्स का 16/5, मतलब मुझे साइन लाना है। साइन लाना तो इसको भी साइन बना दीजिए जैसे तैसे करके। मेरे दोस्त यहाँ पर से काम कर सकते हैं, ये हमारा जो है कॉस दिख रहा है और ये हमारा साइन है। मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पर से साइन इनवर्स का 3/5 लिख सकता हूँ, और ये कॉस इनवर्स का कितना 12/13। गुरु यार ये साइन कैसे बनेगा, गुरु जी साइन कैसे बनेगा, साइन कैसे बनेगा यार, ये तो हमको भी नहीं पता कैसे बनेगा जी, लेकिन बनेगा, थोड़ा तो यकीन करना पड़ेगा। एक बात बताना कि अगर मैं इसको थोड़ा देर के लिए या फिर मैं डायरेक्ट भी ले सकता था, लेकिन चलो मैं डायरेक्ट नहीं करता हूँ। लेट कॉस इनवर्स का 12/13 बराबर का हमारा अगर थीटा है तो थीटा बराबर का क्या लिखोगे, कॉस थीटा बराबर का आपको 12/13। यहाँ पर से मुझे एक ब्रैकेट करनी है। फॉर्मूला क्या होता है जी कॉस का, आधार बट्टा कर्ण। तो यकीनन ये आधार बट्टा कर्ण, कॉस का फॉर्मूला ना, कर्ण बट्टा आधार ना, हाँ 12/13 आधार बट्टा कर्ण, सही तो है। हमें चाहिए आपको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, मतलब P चाहिए तो क्या करते हैं, h स्क्वायर से घटा देंगे, 13 स्क्वायर 12 का स्क्वायर। तो नॉर्मली आप जानोगे, अब भाई मैं इतना क्यों करता हूँ यार, डायरेक्ट भी तो निकाल सकते थे। हाँ यार साइन तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर करके ये भी कर सकते थे, ये करने की आवश्यकता ही नहीं थी। 169 144, चलो कोई नहीं, अगर कर भी दिए तो कौन बड़ी बात है जी। तो 25 हो गया जी, 9 में से 4 गया तो 5, और 16 में से 4 गया तो 25, मतलब 5 आ गया। अगर tan की बात किया जाए, साइन की बात किया जाए तो आप साइन थीटा यहाँ से बोलोगे क्या होता है, लंब बट्टा कर दो 5/13। इन्वर्स की बात किया जाए तो साइन इन्वर्स का 5/13। लो भाई ओम फो, कौन बड़ी बात है जी, बनेगा नहीं, एक पप्पा बनेगा जी।
आ गया ना, थीटा का मतलब यही होता है। तो अगर आप देखोगे तो आपका फाइनली अगर आप LHS की ओर अगर आपका नजरिया जाता है तो आपका कुछ इस तरीके का हुआ। ये 6 नंबर आपका प्रश्न चल रहा था मेरे दोस्त, तो इसमें दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 था। देखिए नजरिया मेरा ये कहने का इरादा है कि अगर आप देखोगे तो आपका फाइनली LHS कैसा आ गया। मैं असल में इनको फॉर्मूला पे लाना था, साइन इनवर्स का 3/5, ये तो सब दसवीं वाली बात हो। माइनस का कॉस इनवर्स 12/13 की जगह पे कितना, साइन इनवर्स का 5/13, साइन इनवर्स का 5/13 बोलेंगे जी गुरु, ये बात हो गया जी। देखो ये साइन इनवर्स एक्स है माइनस का साइन इनवर्स का वाई का फॉर्मूला होगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस का साइन इनवर्स वाई। फॉर्मूला कहता है साइन इनवर्स का, फॉर्मूला याद है, अगर याद है तो बोल देना जी। मतलब आपका ये हाँ मैं थोड़ा सा ये लिख देता हूँ, ये तुम्हारा एक्स का काम कर रहा है, ये तुम्हारे वाई का काम कर रहा है। बोलेंगे जी सर, इसमें कोई हमको दिक्कत है नहीं। अगर हमारा एक्स की बात किया जाए तो ये एक्स वाई ना, तो 3/5 और 3/5 हो गया जी। और हमारे पास जो है y का वैल्यू हाँ x, और हमको जो है रूट के अंदर में क्या लिखना होता है जी, x, और रूट के अंदर में 1 माइनस का आपको हो जाएगा y स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर। x है तो 1 माइनस का y, मतलब 1 माइनस का 5 का स्क्वायर 5/13 का स्क्वायर, यही ना। क्या होता है x रूट के अंदर में 1 माइनस का y स्क्वायर, फिर माइनस y का वैल्यू 5/13, ठीक है। फिर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 माइनस का 3/5 का आपको स्क्वायर। बोलेंगे ठीक है गुरुजी, क्या आएगा यहाँ पर से, देखो यहाँ पर से साइन इनवर्स आ गया जी, 3/5 आया, 13 का स्क्वायर 169, 169 माइनस का 25 144, मतलब कुल मिला के 144 के बट्टा में जो है 169 माइनस 25 144 के बट्टा में 169, मतलब ये 12/13। ठीक है सर, आगे चलिए। माइनस का 5/12 आपका है यहाँ पर से, जा 5/12 कहीं था ही नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, 5/13 था, 5/13, और ये आपका जो फॉर्मूला में से बाहर निकलेगा 25, 25 में से 9 गया तो बोलेंगे सर जी 16, मतलब आपका जो है 25 में से 9 गया तो 16, 25 में से 9 गया तो 16 ना जी, 16/25। कितना मेहनत कीजिएगा, फाइनली साइन इनवर्स का 3/5, ये 12/13, और ये 5/12, और ये आपका 4/5। 12 मुझसे क्यों लिखा था बार बार, 13 है, हमसे बार बार ये 12 लिखा था, पता नहीं मुझे क्या हो गया जी, 13 ना। अब देखिए, अब यहाँ पर से बेसिकली बच्चा वाला काम करनी है, बच्चा वाला काम ये करनी है कि भाई आप बट्टा पर का जोड़ कर लीजिए, फिर उसके बाद जो घटाव है तो घटाव कर लीजिए, और आपका सोल्यूशन हो जाएगा। मतलब 13 पंचे 65, 65 इसका तो एलसीएम हो ही जाएगा, तो 12 तिया 36, 5 चौका 20, कुल मिला के जो रिजल्ट आपका यहाँ से निकल जाएगा मेरे दोस्त, वो निकल जाएगा साइन इनवर्स का, तो 6 में से 0 गया तो कितना, बोलेंगे सर जी 6, 3 में से 2 गया तो 1 16, मतलब आपका 65, 16/65 हमारा LHS RHS आ गया है। तो एक बात पर आप लोग चेक कर लीजिए, 16/65 है, बोलेंगे सर जी हाँ यार 16/65 आ गया। तो कुल मिला के ये सोल्यूशन है, लेकिन यार यहाँ पे फॉर्मूलिया था तो फॉर्मूलिया आपको याद रखनी होगी। प्रूव्ड है कि tan इनवर्स का x प्लस का cot इनवर्स x बराबर का 90। बोलेंगे सर ये तो 90 वाली बात है सर, ये कैसे होगा। देखो मैं इनके लिए तो नॉर्मली बता दूं मैं कि आसान है, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। LHS देखिए क्या है, tan इनवर्स का जो है आपका x प्लस का tan इनवर्स का y है, जा y हो ही नहीं सकता, x से होगा, लेकिन cot में और ये फॉर्मूलिया होता है tan इनवर्स x प्लस का आपको tan इनवर्स का y, समझे, ये एक्चुअली फॉर्मूलिया होता है। तो ये फॉर्मूलिया जब होता है तो इस फॉर्मूलिया में एक चीज़ मैं बता दूं कि अरे यार इसको कुछ कर लीजिए ना गुरुजी, हाँ कर लेते हैं। tan इनवर्स का x एक और फॉर्मूलिया होता है कि अगर इसको गलती से आपने सोच लिया ये tan हो जाए तो क्या होगा, पिलट जाएगा, 1/x हो जाएगा। और एक और फॉर्मूलिया होता है कि tan इनवर्स का x प्लस वाई बट्टा में 1 माइनस का एक्स वाई, तो x प्लस वाई बट्टा में जो है 1 माइनस का x इंटू का y, y हमारा 1/x,
देखो ये आपका इन्फिनिटी आपको दे रहा है, टेन इनवर्स का एक्स स्क्वायर के बट्टा में एक्स, जीरो। तो जीरो के सामने केकरो औकात है ही नहीं, बोलेंगे जी सर। तो कुल मिला के जो है यहां पर से आपको एक चीज तो समझ में आ गया कि भाई इन्फिनिटी है। तो टेन इनवर्स का आपको इन्फिनिटी का मतलब हो चुका है 90, जो आपका हो चुका है LHS, है ना। देख लो 10 90 का वैल्यू जो है 90 होता है, पाई/2 का वैल्यू जो है इन्फिनिटी होता है। ये प्रश्न 8 नंबर जो प्रश्न है आपका कहता है कि LHS में जो है 4 कॉट इनवर्स का 3 है, 4 कॉट इनवर्स का आपको 3 है। बोलेंगे सर एक बात बताइए, तो 4 कॉट इनवर्स का 3 है, तब हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे? पहली बात तो ये है कि भाई ये दिया हुआ है, इसके बाद जो दिया हुआ है कॉसेक इनवर्स का √5, कॉसेक इनवर्स का √5। बोलेंगे सर अब क्या होगा जी, ये तो आपका LHS पार्ट है। हाँ ये हमारा LHS है, ऊपर क्यों दे दिए, अच्छा नहीं लग रहा, नहीं नीचे ही रहने दीजिए, LHS है स्पेस, ये चीज़ है। सर एक काम कीजिए ना, दोनों को 10 में बदल दीजिए ना, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला। तो बोलेंगे अच्छा जी ऐसा हो सकता है, यार क्यों नहीं हो सकता जी, 4 है, इसको तो आसानी से बदल दिए तो ये पलट जाएगा, तो 1/3 10 बन गया। इसका क्या करिएगा गुरु जी? हाँ यार ये तो मसला है, चाहे डायरेक्ट कर सकते हो या फिर थोड़ा सा वेट करके भी कर्म कर सकते हो। कॉसेक इनवर्स का √5 है, मैं इनके जगह पे एक काम कर सकता हूँ, कॉसेक इनवर्स √5 को लेट कर ले थोड़ा देर के लिए, यार कोई फ़ायदा होगा क्या? फ़ायदा तो हो ही जाएगा, ताकि मैं इसको निकाल लूँ। आइए, तो अगर देखा जाए तो लेट हमने कॉसेक इनवर्स का √5 बराबर का x कर लिया, तो कॉसेक √5 बराबर का क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स का हट गया तो √5। कुल मिला के अगर साइन x भी अगर आप देखा जाए तो साइन x कितना हो जाएगा, 1/का √5 हो जाएगा। इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे? अगर आप जो है यहाँ से ऐसे करके निकाल लीजिए लंब बट्टा कर्ण, तो मुझे चाहिए बेस, तो कर्ण में से घट जाएगा तो √5 माइनस का 1 मतलब आपको √2 हो गया जी, 4 मतलब आपको 2 निकल गया। देखो ना स्क्वायर से रूट हट जाता है, इसलिए डायरेक्टली 5 लिख दिया था। ये तो भाई अपना समझदारी तो रफो कर लीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ पर से जो है हमारा क्या निकला जी, क्या निकालना था जी, 10 निकाला था। तो 10 x बराबर जो लिखोगे लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा आधार 1/2, फाइनली x बराबर का 10 इनवर्स का 1/2। x मतलब कॉसेक इनवर्स का क्या है, √5। इसी का वैल्यू ना आपने निकाला 10 इनवर्स का 1/2, मतलब इसके जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब पुट आपको कर सकते हैं। मेरे महबूब तेरा तड़पना तो बनता है। 4 है, ये तो आसानी से 10 बन गया, इसमें तो हमें दिक्कत नहीं है। 10 इनवर्स का 1/3, बेसिकली जहाँ पर दिक्कत था वहाँ पे, इसके जगह पे लिख सकते 10 इनवर्स का 1/2। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हो गया जी। एक बात बताइए, यहाँ पर से हमारा 4 है, बोलेंगे गुरुदेव कोई दिक्कत नहीं है, 4 तो आपका है। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y कहता है 10 इनवर्स का x प्लस वाई बट्टा में 1 माइनस का एक्स वाई, x के जगह पे 1/3, y के जगह पे 1/2। कुल मिला के 4 रहेगा, 10 इनवर्स रहेगा, 6 इसका लघुत्तम, 2 इकाई 2 प्लस का 3, 6 माइनस का 1 के बट्टा में 3 दूना 6, 6 कैंसिल। कुल मिला के 4, 10 इनवर्स का 5 के बट्टा में 5 नागिनपुर, मतलब आपका 4 10 इनवर्स का 1। एक बात तो साबित हो गया जी, 4 10 इनवर्स 1 एक चीज़ आपको बताता है, ये 1 है, अच्छा से लिख देते हैं 10 इनवर्स का 1, ये 1 बताता है कि 4 और 10 1 का मतलब हो गया जी कितना, π/4। ठीक है, 8 नंबर है, दिखना भी तो चाहिए, पता तो चले कि भाई 8 नंबर प्रश्न भी है। तो π/4, 4 4 कैंसिल, मतलब पाई इज अ सोल्यूशन। पाई आपको एक बात बता दिया कि यही आपका LHS है, सॉरी RHS है, ठीक है ना, LHS टू RHS चल रहे थे, बन गया ये, पाई आ गया, आप बोलेंगे ठीक है। 9 नंबर क्या था, सॉल्व इतना को π/4। 9 नंबर जो प्रश्न है, 9 नंबर की 10 इनवर्स का आपको 2x है,
प्लस का आपको ध्यान दोगे तो tan इनवर्स का 3x बराबर का पाई बट्टा 4 है। tan इनवर्स का 3x बराबर का पाई बट्टा 4 है। कुल मिला के LHS आपका यही है। तो tan इनवर्स का x प्लस वाई 2x प्लस का 3x बट्टा में जो 1 माइनस का xy 2x और इनटू का आपको जो है 3x। मैंने देखा कि tan इनवर्स है 3 दू 5x है 1 माइनस का 3 दूना 6x स्क्वायर है। ठीक है। एक बार मैं देख लूँ LHS RHS करनी है क्या। मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। यार एक बात बताना है, इसमें जो है ना सॉल्व करने के लिए बोल रहा था x, सॉल्व फॉर x। इसका मतलब ये है कि मैं इनको आसानी से जो हूँ tan इनवर्स इधर गया तो tan पाई बट्टा 4 बन गया ये। मतलब आपका tan पाई बट्टा 4 कितना आपका 1 बन जाएगा। बोलेंगे हाँ यार। तो 5x के बट्टा में 1 माइनस का 6x स्क्वायर इधर बन गया जी पाई बट्टा 4 1। कुल मिला के 1 माइनस का या फिर आपको 5x बराबर का आप लिख सकते हो 1 माइनस का 6x स्क्वायर। अपने पास लाओगे तो 5x, ये माइनस आया तो प्लस हो गया जी। अब 1 आया तो -1 इक्वल टू का 0। बोलेंगे सर गुणनखंड चला गए, फैक्टर पे चला गया जी। हाँ तो क्या कीजिएगा, तब हम रोक कुछ थोड़ी सकते, चल गए तो चल गए। सॉल्व कर भाई आगे हमरा के की सॉल्व तक करने पड़ते ना। तो 6 का 6 3 दूना 6 3 दू 5 तो 3x प्लस का आपको जो है 2x। नो माइनस में चाहिए, मतलब 6 माइनस का 1 करना पड़ेगा। 6x माइनस का जो है 5x, 6 माइनस का 1, 6 में से गया तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 0। कुल मिला के यहाँ से 6x कॉमन तो 6 का 6 माइनस 1 कॉमन तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। मैटर यहाँ से ये निकला x प्लस 1 और 6x माइनस का 1। तो आपने जो गुणनखंड कर दिया तो x का वैल्यू -1 हो गया और इधर जो निकला -1 उधर गया +1, जो गुना में होता जाता भाग में 1/6। अब देखिए पहली बात तो ये -1 आया। तो सर एक बात बताइए कि आप यहाँ पर से कैसे एक चीज़ तो है यार कि -1 तो यहाँ पर से सेटिस्फाई करेगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव आ गया जिसकी वजह से -1 सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आप लिख सकते हो क्या चीज़, इट इज़ नॉट पॉसिबल, आप लिख सकते हो नहीं। तो ये तो आपका पॉसिबल है ही नहीं है, तो यहाँ पर हमें देखना ही नहीं, क्योंकि माइनस आ गया अगर आप रख भी दोगे फिर भी आपका वैल्यू आएगा ही नहीं। दूसरी चीज़ ये कि x के जगह पे 1/6 तो ये आपका चलेगा। ठीक है। तो कुल मिला के x के लिए 1/6 आपको जो है लेना आपके लिए बेहतरीन। एक सॉल्व द x चाहिए था। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भाई कि tan इनवर्स का tan पाई/4 1/2 ऐसा करके। भाई रे भाई सर जी बहुत खतरनाक दिया होगा सर जी, भाग चलते। नहीं भागेंगे नहीं, सॉल्व करेंगे। 10 नंबर कह तो रहा था बहुत खतरनाक तरीके से, लेकिन इसके लिए भी मुझे कोई जुगाड़ है। tan पाई/4 2b/a प्रूव डैट करना। tan पाई/4 है, tan पाई/4 है और आगे कहता है 1 जोर का 1/2। भाई तो तगड़ा वाला बात दिया हुआ। हाँ कॉस इनवर्स का a/b, कॉस इनवर्स का a/b। ध्यान से समझना मेरा बच्चा। हाँ हो सकता है आपको थोड़ा सा ये महंगा पड़ जाए, लेकिन समझदारी वाली काम करोगे तो हो ही जाएगा। tan पाई/4 माइनस का 1/2। अरे तो फॉर्मूलिए है, खोदा पहाड़ निकली चुईया वाली बात होगी। देखो ना tan पाई/4 माइनस का जो है कॉस इनवर्स का a/b है। यारो सब दुआ करो मिलके फरियाद करो। लेट कॉस इनवर्स a/b बराबर का मैंने थीटा मान लिया। का फायदा गुरु, का फायदा, कुछ ना कुछ तो फायदा हो ही जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर आपका हो चुका है a/b। गुरु अब आपको का फायदा हुआ, कुछ ना कुछ तो फायदा हो जाएगा। 1/2 के साथ है यार, यहाँ पर भी 1/2 होगा इसका मतलब। तो 1/2 के साथ मैंने नाम दे दिया 1/2। तो तब ना फार्मूलिया में बैठेगा। फार्मूलिया में कैसे बैठेगा, फार्मूलिया में बैठाने के लिए ना ये सब हम कर्म कर रहे हैं। देखो ये आपका जो LHS बना tan पाई/4, इसके जगह पे आपका थीटा आ गया। देखो ना ये टोटल थीटा, ये बकलेलवा थीटा का काम कर रहा है टोटल, और वो tan पाई/4 माइनस का थीटा।
इसका दूगो फार्मूला होता है। बोलेंगे सर बताइए क्या। अगर अगर आपको याद हो तो tan a प्लस बी का यहाँ से फॉर्मूला लग जाएगा, या फिर tan π/4 प्लस थीटा का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है गुरुजी, मुझे तो लगता है 1 माइनस tan थीटा बट्टा में जो है 1 प्लस का tan थीटा, यकीनन ये फार्मूला होता है। बोलेंगे हाँ यार हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये भी फार्मूला अगर ला दे ना तो यार बेहतरीन वाली बात हो सकती है। मतलब मैं एक फार्मूला लिख देता हूँ, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि भाई आप पूरा लिखो, हम इससे ज़्यादा क्या बोलूँगा, प्लस माइनस। दूसरा ऑप्शन है कि भाई a प्लस बी का पूरा तोड़ तार के लिखो। फिर दो ऑप्शन है आपके पास, जो लगो। 1 जोर है तो 1, मतलब जोर है तो 1 प्लस tan थीटा बट्टा में 1 माइनस का tan थीटा, प्लस माइनस होगा प्लस, ये फार्मूला होता है। तो अब हम क्या करें, तो फार्मूला आप चाहो तो ये याद है तो ये लगा दो, या tan a प्लस बी का फार्मूला तक ले जाओ, जो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना यार जुगाड़। तो 1 प्लस का, प्लस में है तो 1 प्लस का tan थीटा, थीटा हमारा जो है खुद में थीटा है, 1 माइनस का tan थीटा, 1 माइनस का tan थीटा, माइनस है तो माइनस, प्लस का tan थीटा। अब मुझे बताओ आपको दिक्कत हो तो, मैंने फार्मूला इसका रहा फार्मूला डाल दिलिए। अब फार्मूलिया जब चेप दिलिए तो अब क्या होगा, जब फार्मूलिया का जो है लघुत्तम 1 माइनस tan थीटा, 1 प्लस का tan थीटा, एलसीएम होगा तो 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, और ये इससे लघुत्तम होगा तो 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। एक बात तो साबित हो गया दोस्त, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, b स्क्वायर प्लस का 2ab, मतलब आपको जो है 2 tan थीटा। ठीक, अब यहाँ पर एक जोड़ है और माइनस में है वो, ठीक है, ये चीज़ें आपको दिख रही होगी यकीनन। मैं यहाँ पर से मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ, भारी नहीं है, बाकी इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़नी है, कटेगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, मतलब 2 tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर से a माइनस बी a प्लस बी, 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, फार्मूला होता है ना a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों कटेगा, माइनस प्लस है जाएगा नागिनपुर, दंदना रहा था बहुत दूर रहा था तो कट गया, क्या बचा, एक और एक एक, और एगो टेन दूगो टेन। क्या मैटर निकला, मैटर ये निकला कि मैं 10 नंबर ही सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से मैटर ये निकला मेरे दोस्त कि आप देखोगे जो आपका लेफ्ट साइड का जो है जिस पे हम मेहनत कर रहे थे, एगो एगो दूगो, मतलब 2 प्लस का 2 tan स्क्वायर थीटा, यही ना, जोड़ था तो जोड़ दिए। नीचे आपका 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कोई फार्मूला होता है क्या, होता तो है, नहीं होता। 2 ऊपर से कॉमन ले लिया तो ऊपर भी 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बना, और नीचे भी आपका 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा बना। सर बताइए क्या, कुछ नहीं, बस मेरा इशारा कहाँ जा रहा है आपको पता है जी, इशारा वहाँ जा रहा है, 2 ऊपर से कॉमन ले लिए, 2 यहाँ पर से, कुल मिला के मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगी। देखो एगो टेन दूगो टेन, एक एक 2, नीचे का आपको 1 माइनस tan स्क्वायर, ये 2 तो हमारे पास गिफ्ट में था, गॉड गिफ्ट है। ठीक है, मैं फार्मूलिया लिख देता हूँ। एक फार्मूलिया होता है, आपने अगर ध्यान दिया होगा कभी तो, cos 2 थीटा का फार्मूला 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। बोलेंगे जी सर मैंने ये भी फार्मूला देखा है। मैं यहाँ पर से काबिल वाला काम किया कि ये 2 है ना, मैंने 2 को ऊपर रहने दिया, मैं इसको पिलटने की कोशिश कर रहा था। अगर कोई 2 के मतलब एक नॉर्मली मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सिचुएशन में दिया हुआ है, मतलब 2 के बट्टा में 3/5 दिया हुआ है, तो ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो मतलब 2 गुने का 5 के बट्टा में 3 हो जाता है, पिलट जाता है। बेसिक बात है, ये बट्टा है तो ये नीचे तो पिलट जाता है ना। अगर मान लो जब ये ऐसा हो सकता है तो इस 5 को नीचे भी ला के लिख सकते हैं, मतलब 2 ऐसा 3 के बट्टा में 5। मेरे एक समझदारी वाली बात कर रहे थे, ताकि मैं और कोई ख़ास बात है नहीं। इसका मतलब ये है कि मैं इसको जो हूँ 2 के बट्टा में
ये 1 माइनस टेन स्क्वायर अपने जगह पे है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 अपने जगह पे है, कोई दिक्कत नहीं। ये 5 ऊपर जाता है ना, मतलब ये 1 प्लस का 10 ऊपर गया होगा, ये समझा दिया मैंने, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख दिया हूँ, नंबर से आपको समझिए गया होगा कि क्या मसला, जब पिलटने का जब चक्कर होता है तो ये हम लोग क्रम करते हैं। अब देखो ये अब फॉर्मूला पे बना, क्योंकि cos थीटा का पहले माइनस में होता है इसीलिए, तो फॉर्मूला अब बना है, ठीक है। फॉर्मूला अब बना 2 cos 2 थीटा का जो वैल्यू है, सारी मेहनत के साथ 1/2 cos इनवर्स का a बट्टा बी, 1/2 cos इनवर्स का a बट्टा बी। 2 से 2 हमारा कैंसिल। गुरु अब क्या गुरु, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब अभी cos से cos भी कैंसिल, इनवर्स नहीं तो एक सॉल्व करना है तो एक बार कर दीजिए, हमें उससे आपत्ति नहीं है। 2 के बट्टा में cos दिखा के cos इनवर्स का a बट्टा बी दिखा सकते हैं ना, cos cos कैंसिल, मतलब 2 के बट्टा में a बट्टा बी, ये भी पिलट जाएगा, तो ये बन गया जी 2b के बट्टा में a। अब बताओ ये RHS है कि नहीं, तुम ही डिसाइड कर लो, RHS है। और यकीन मानो यार, अगर मेरी बातों को आपने ध्यान से देखा होगा, मैं तो गारंटी कहता हूँ कि यार ये आपका प्रश्न जरूर सॉल्व हो जाएगा, ये अपनी गारंटी, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो। नहीं समझ में आया तो रिपीट कर लो यार, कौन सा मैंने भारी वर्ड में बताया एकदम से कि नहीं समझ में आएगा। 11 नंबर बेसिकली क्वेश्चन, ये बहुत बेसिक क्वेश्चनों में से है। 2 tan इनवर्स का जो है आपको कहता है 1/3 और tan इनवर्स का 1/7, tan इनवर्स का 1/7 है। इसमें जो है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, मतलब tan इनवर्स का 2x के बट्टा में 1 माइनस का x स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर 9, tan इनवर्स का 1/7, tan इनवर्स से ऊपर में 2/3 है, 9 में से गया तो 8/9, इधर आप ध्यान दोगे तो ये tan इनवर्स का 1/7 है। कुल मिला के ये tan इनवर्स का है, ये 2/3 है, 9 ऊपर गया तो 9/8, ये tan इनवर्स का 1/7 है जी। 3 तिया 9 कट गया, 2 चौकी 8 कटा। यकीन जानो मेरे दोस्त, यहाँ से जो आपका निकल कर आ गया वो आ गया है tan इनवर्स का 3/4, ठीक है, प्लस का tan इनवर्स का 1/7। बोलेंगे ठीक है सर, ये बात हमको समझ में आ गई। मतलब कुल मिला के tan इनवर्स का x प्लस वाई 3/4 प्लस का 1/7, 1 माइनस का एक्स वाई 3/4 1/7 फार्मूला। कुल मिला के आपके पास जो आ गया tan इनवर्स का 7 चौका 28 माइनस का 3 के बट्टा में 28, 28 और 7 तिया 21, 4 इकाई 4, ठीक है। 28 से 28 कैंसिल, फाइनली निकल कर आ गया जी 21 4 25 के बट्टा में 25, 25 25 कैंसिल, मतलब 1, tan इनवर्स का 1। tan इनवर्स 1 एक बात बोल रहा है जी कि आपको जो है ये 45 का वैल्यू होता, मतलब π/4 का वैल्यू होता। बोलेंगे जी सर जी ये π/4 का वैल्यू होता, ठीक। ये हमारे पास 12 नंबर प्रश्न था। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि आप जो है प्रूफ डैट करने के लिए बोल रहा है cos इनवर्स का 3/5 है, cos इनवर्स का 3/5 है, प्लस का जो है cos इनवर्स का 12/13 है, cos इनवर्स का 12/13 और cos इनवर्स का 63/65, cos इनवर्स का 63/65। बोलेंगे यकीन जानो बाबू बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। बोलेंगे सर ये तो बड़का ठोका है। देखो बड़का ठोका से कोई क्वेश्चन भारी या फिर हल्का हम नहीं कहते हैं, हल्का भारी हम उसकी क्वालिटी को देखकर नहीं, मतलब इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें एक काम आप समझ सकते हो, 2 गो है यार, 1 मिनट, RHS नहीं है क्या, RHS नहीं है क्या, RHS है π/2 लाना है मेरे दोस्त, RHS में आपको π/2 ही लानी है। बोलेंगे सर ये तो बड़ी अच्छी बात है जी, RHS हमारा π/2 है। तो यहाँ जो है 1-2 का रिश्ता बनाएंगे, फिर उसके बाद जो हम लोग किसी तीसरे का रिश्ता फिर करेंगे। तो थोड़ा सा लेंदी आपको लगेगा ये प्रश्न, लेकिन उतना बड़ा भी नहीं है कि जो हम इंसानों से ना बने। cos इनवर्स का x प्लस वाई का फॉर्मूला, यार ये फॉर्मूला क्या होता है जी cos इनवर्स x प्लस वाई का?
यकीन जाने अगर ये फॉर्मूला याद है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। होता है शायद नहीं, पक्का। कॉस इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स का एक्स वाई, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और इंटू का 1 माइनस का वाई स्क्वायर। यकीन जाने ये ऐसा फॉर्मूला होता है, कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला। लेकिन किसी दो को लेकर चलते हैं। कॉस इनवर्स का एक्स वाई मतलब आपका हो गया जी 3/5, ये एक्स है और ये वाई है, और 12/13 जोर है। बोलेंगे जी सर जी यार जोर है तो बोलते सर जी घटाव देते, तो यहाँ घटाव देंगे। तो अंदर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स हमारा 3/5 का स्क्वायर 3 × 9, 5 का स्क्वायर 25। डायरेक्ट कर दो, इतना तो समझदार हो ही गए होंगे हम लोग। 1 माइनस का वाई कितना 12/13, मतलब आपको 144 का 169 कर दो ना, क्या दिक्कत है। ये देखिए ये सेम टू सेम आ जाएगा 63 के बट्टा में 65। बाद में इसको पूछेंगे। कॉस इनवर्स का 13 × 5 = 65 इधर है और ऊपर में 12 × 3 = 36 है। 25 माइनस का 16, कुल मिला के 16 के बट्टा में 25, और 169 में से 144 गया तो मतलब 25 बट्टा में 69 घट जाएगा। तब ये कॉस इनवर्स का 63 के बट्टा में 65। ओ मैं निकला गड्डी लेके ओ रस्ते पे, एक मोर आया मैं उत्थे दिल छोर आया, एक मोर आया मैं उत्थे दिल छोर आया, और रब जाने। हाँ यहाँ देखिए बाबू, देखिए ये भी 13 × 5 = 65 है, कुल मिला के 13 × 5 = 65, तो इसका एलसीएम होने ही वाला है, तो इसमें कोई शक ही नहीं है। ये 4/5, ये 5/13 हुआ था, रूट से बाहर नहीं निकलेगा। 5 × 20 मतलब 36 माइनस का जो है 20। अरे यार 36 में से 20 के लिए तो घटा दीजिए, और उधर आ गया कॉस इनवर्स का 63 बट्टा में 65। दोनों का लघुत्तम सेम है तो कोई दिक्कत है नहीं। मतलब कुल मिला के ये आपका हो गया जी 16 बट्टा में 65। अब क्या किया जाए 16 बट्टा 65 का, फिर से जो है यहाँ पे क्रम करना पड़ेगा यार, देखो 2 स्टेप चलेगा। हाँ मतलब ये हमारे पास अगर देखा जाए तो ये आपका हो चुका है कॉस इनवर्स का 16 के बट्टा में 65, और उधर हो चुका है कॉस इनवर्स का 63 के बट्टा में 65। एक मोर आया मैं उत्थे दिल छोर आया, मतलब पुनः चल रहा है, आप चिंता ना करो। 16 बट्टा 65 है ना, 63 बट्टा 65 है, पुनः चल रहा है। फिर से हम लोग ले चलेंगे कॉस इनवर्स का एक्स वाई। अब तुम्हारा ये एक्स होगा और ये तुम्हारा वाई होगा, तो ये थोड़ा सा मोटा मोटी गुना है। 16 बट्टा 65 और गुना में जो आ गया 63 बट्टा में 65, 63 बट्टा में 65 दिख रहा, आ जाइए। तो ये चीज़ें आ गया। इसके बाद देखिएगा तो ये है। अब यही को जो है एक बार आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर में, और उसी को जो है 1 माइनस का वाई स्क्वायर में। 1 माइनस का एक्स, भाई 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? 16 का स्क्वायर तो हमको पता है जी 256। 65 का स्क्वायर कितना, एक बार दिखा दो यार। हाँ उस वाले में तो थोड़ा सा नॉर्मली था तो डायरेक्ट लिख दिए थे, इसको दिखा दो एक बार। 63 बट्टा में 65 है, 1 माइनस 63 के बट्टा में 65 का स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये कॉस इनवर्स है 65 का गुना है जी। तो यार 65 कुछ करें क्या? नहीं कुछ करो यार, हाँ लिख दो यार 65 का ये आपका स्क्वायर कितना होता है जी? 65 का स्क्वायर हो गया 36, 50 25, 6 पंचे 30 दूना 60, 5 2 6 6 12 के 2 1 4 42 25 आ रहा है जी। ठीक है कोई नहीं। और ये 16 गुने का 63 गुना कर देते हैं। 16 3 48 के 8, हथिया में 4, 16 6 96 4 100। और ये तो आ गया जी 1 माइनस का 16 का स्क्वायर कितना था 256, और 65 का स्क्वायर
अभी ना निकाले थे कितना, 42 25 रूट के अंदर में 1 माइनस का 63 का स्क्वायर हो जाएगा 6 36 3 3 9 6 3 का 18 दूना 36 9 6 3 9 3 39 69 39 69 अब बट्टा में 42 25 और 100 8 हो गया जी। अगर देखा जाए तो 65 का स्क्वायर 4225 होता है और घटा दीजिएगा तो 4225 माइनस का 256 4225 रूट के अंदर में यहाँ पर पुनः आप देखिएगा तो ये 4225 है माइनस का 39 69 बट्टा में जो है 4225। एक मोर आया मैं उठे दिल छोर आया, हाँ 4225। बाबू इसको हम इससे घटा देंगे, 15 में से 6 गया तो 9 डबल रूट दिख रहा था बाबू। देखो ये 15 में से 6 गया तो 9, 11 में से 5 गया तो कितना होता जी, हाँ 15 में से 6 गया 9, ये 11, 11 में से 5 गया तो 6 9 6 हुआ और 3 में से 2 गया तो 1, ओ भाई 3, अच्छा जी 1 मिनट यार 1 मिनट 31 कैसे हो जाएगा पगले छे की। 15 में तो 6 गेले तो 9 बचलो, ये हो गलो 11, 11 में से 2 गेलो तो बोलेंगे 11 में से 5 गेले तो बोलेंगे 6, हाँ जी। और ई हो गया जी आपका 1 में से तो 2 जाएगा नहीं, प्रोशन से कर्जा ले के 11 में से 2 गया तो 9, वही था यार 3 9 6 9 हुआ, मतलब ये वाला पार्ट मतलब 63 हुआ 63 हुआ जी, समझ गए हम, हीटा टेंशन न लो, बस वही लॉजिक बा। और इधर बच जाएगा अभी 39 96 जा रहा, मतलब 256 बचेगा, फिर 42 25 आ गया जी। एक मोर आया मैं उठे दिल छोर आया, देखो अरे मोर तो आ गलो और दिल छोड़ कर भी आ गलियो, ठीक हो ना। 13 नंबर प्रश्न आपका चल रहा हो गया जी, सॉल्यूशन हो गया जी। देखिए ये सॉल्यूशन था इसलिए मैं थोड़ा रिलैक्स से चल रहा था, ठीक है ना, बाकी कोई ये नहीं था। हो सकता है कहीं पे कैलकुलेशन में एरर हो जाए तो फिर हमको पूरा फिर ताक झाँक करना पड़ जाता। 1008 है, इसमें कोई शक नहीं, 1008 आप लिखोगे और बट्टा में जो है 42 25 रहेगा। अब देखिए ये तो आप जानते हो कि 63 का वर्ग हमने इसको लिखा था और ये 65 का वर्ग, मतलब यहाँ से 63 बट्टा 65, यहाँ से आपको ये बस वही है जी, 63 के बट्टा में 65 निकला मल्टीपल में, ई निकलेगा 16 के बट्टा में 65, बस यही है। तो 16 के बट्टा में 65 मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, ये वाला नीचे लिख दिया। कॉस इनवर्स का 65 का गुना 4225 4225 तो नीचे 4225 इसका तो लघुत्तम होना ही है, कोई तय है नहीं है, तय है 1008 और 63 और 16 का वापस से आप गुना करोगे तो ये वापस से 1008 यार ये तो बड़ा मसला हो गया जी, यार जीरो आ रहा है। कॉस इनवर्स का 0 के बट्टा में 42 25, यार कॉस कितना का वैल्यू, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो कॉस 90 हो गया जी। कॉस इनवर्स 0 का मतलब कॉस 90 हुआ। आरएचएस देखो तो यार π/2 है, π/2 है, हाँ आरएचएस π/2 नहीं, मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, आरएचएस हमारा π/2 नहीं, इतना रिलैक्स से बनाने के बाद तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए, तो ये आपका जो था नॉर्मली था बट कैलकुलेशन था क्योंकि 3 स्टेप दे दिया था, दो बार फार्मूला लगा। ये तो वही फार्मूला है 14 नंबर में। 14 नंबर में कहता है साइन इनवर्स का आपको 3/5 है और माइनस का साइन इनवर्स का 8/17 है, माइनस का साइन इनवर्स का 8/17। देखो यारो यहाँ पर से आप एक काम कर सकते हो, साइन इनवर्स का x माइनस साइन इनवर्स का y का फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन हमको निकालना किस में था यार, जो हमें निकालना अरे यार कॉस में निकालना, 2 ऑप्शन है,
या तो यहाँ पर से मैं इसको क्या कर लूँ, मतलब आपको जो है साइन में तोड़ दूँ, या दूसरा ऑप्शन है कि भाई आप इसको जो है कॉस में तोड़ कर जो है आप निकाल लीजिए। ठीक, तो दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन लगाना पड़ेगा। तो ये जो है 14 है साइन इनवर्स का 3/5 है, कॉस साइन इनवर्स का 8/17 है। क्या किया जाए, तुर ले यार। चलो कॉसे में बदल देते हैं, वो भी आसान है जी। ओके, लेट साइन इनवर्स का 3/5 को मैंने मान लिया x है, क्योंकि tan में बदलने से भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमें जो है वापस से कॉसे में लाना है। तो साइन x बराबर का क्या लिखोगे, 3/5। कुल मिला के यहाँ से जो आपका cos x हो जाएगा, रूट के अंदर में साइन x स्क्वायर, मतलब आपको साइन का कितना होता है 3/5, 3 का स्क्वायर 9/25। कुल मिला के जो हमारा आ जाएगा माय डियर, यहाँ पर से 25 में से 9 गया तो 16/25, मतलब 4/5 निकल गया cos x। इन्वर्स में बताइएगा तो x बराबर का क्या लिखेगा, cos इन्वर्स का 4/5 हो गया। यही बात था और कोई खास बात नहीं था। x का मतलब क्या, x का वैल्यू कितना, साइन इन्वर्स का 3/5 बराबर का cos इन्वर्स का 4/5। एक मोर आया मैं उठे दिल छोड़ आया। हाँ, आप यकीनन एक बात समझ रहे हो कि ये साइन इनवर्स का 8/17 है। तो मैंने इसे भी थोड़ा देर के लिए लेट कर लिया कि साइन इनवर्स 8/17 बराबर का y है। तो कुल मिला के साइन y बराबर का आप लिखोगे 8/17, तो cos y निकाल लोगे तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर, साइन की जगह पे कितना है 8/17, 64/17 का स्क्वायर 289। कुल मिला के cos y बराबर का जो लिखोगे 289 माइनस का जो हो जाएगा कितना जी, ये 64 है, 289। कुल मिला के cos y बराबर का आपको हो गया जी 289 में से 225, 25 किसका वर्ग होता, 15 का, 15 का वर्ग होता ना जी, 15 का स्क्वायर 225। हाँ, और ये आपका 17, y बराबर cos इनवर्स का 15/17, या फिर इसी को जो है लेट जो किए हुए थे साइन इनवर्स का 8/17 की जगह पे आप लिख सकते हो 15/17। तो माय डियर यहाँ पर से जो है ये हमारा सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक, अब यहाँ पर से मैं क्या करूँगा, क्या करें सर, हाँ, वैल्यू का भी इसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो फाइनली हमारे पास जो है 14 का जो हमारे पास हुलिया दिखेगा, साइन इनवर्स 3/5 की जगह पे आप cos इनवर्स का 4/5 डाल सकते हो। cos इनवर्स का 4/5 डाल दिया जी, माइनस में साइन इनवर्स 8/17 जो आपने तोड़ा है, cos इनवर्स का 15/17, cos इनवर्स में 15/17। RHS में हमको यही दिखाना था, उसी को तोड़ रहे थे। नाउ मैंने पुट कर दिया। उसके बाद अब क्या, देखिए अब ये बात होगी कि आप यहाँ पर से वही वाला पुराना फॉर्मूला लगा दीजिए, cos इनवर्स का xy 4/5, 15/17, माइनस है तो आपको प्लस यहाँ पे देनी है, 1 माइनस का x स्क्वायर, तो 4/5, ये तो आसान है, 16/25 आप लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस का वाई स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289, ये हम लोग लिख सकते हैं। 1 मिनट मत काटो, काटने के बाद भी थोड़ा सा मसला हो जाता है कभी कभी। cos इनवर्स का 15 चौका 60, 17 पंचे 85। अब यहाँ पर से जो हमारे पास कि अब जो है 25 माइनस का हम जो है यहाँ पर से आपको 16 करेंगे और बट्टा में हम जो है 25 लिखेंगे। यहाँ पर से हम लोग जो है 289 माइनस का जो है 225 करेंगे, नीचे आपको 289 करेंगे। अब यहाँ पर से जो है हम लोग cos इनवर्स लिखेंगे, 20 के बट्टा में 85 करेंगे और अब यहाँ पर से घटा देंगे। 15 में से 16 गया तो 9 के बट्टा में 25, मतलब 3/5।
और 9 में से 4 गया, 9 में से 5 गया तो 4, 8 में से 2 गया 2। अबे क्या कर रहा है यार बच्चा वाला काम। 8 में से 2 गया तो कितना हुआ 6। मतलब आपको जो है 64 मतलब 8 के बट्टा में 17 है ना। तो 17 बट्टा में 85 हमारे पास फाइनली आ गया। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, कॉस इन्वर्स में 85 इसका लघुत्तम होगा, दोनों तो सेम है। 20 प्लस का 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24 ना जी। हाँ यार इसमें तो कोई शक नहीं है। ओके, अरे यार 15 चौका 60, 15 चौका 60, ठीक। तो ये हमारे पास 60 है, 85, 60 प्लस का 8 तिरिक 24, तो 60 24, 60 20 80, 80 4 84। कॉस इन्वर्स का 84 के बट्टा में जो हो चुका है 85। तो ये हमारा जो है बाबू आपको सॉल्यूशन हो चुका है, बड़ा प्यारा सॉल्यूशन था, 84 के बट्टा में 85, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर से जो है अगला प्रश्न की मैं बात कर लूँ, प्रूव डैट कॉसेक इन्वर्स का सेक इन्वर्स का एक्स बराबर का आपको जो है पाई बट्टा आपको 2 है, ठीक। बोलेंगे ठीक है सर। आइए क्या कहता है, ध्यान देने की बात है कि कॉसेक इन्वर्स का सेक इन्वर्स एक्स है, कॉसेक इन्वर्स है और हमारे पास जो है सेक इन्वर्स का आपको एक्स है, और ये कहता भाई साहब आपको 90 डिग्री में आपको प्रूफ करनी। बोलेंगे गुरु ये तो बहुत महंगा वाली बात हो जाएगी। हाँ यार ये तो महंगा वाली बात है जी। नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ देर पहले भी हम लोगों ने प्रूफ किया था। हाँ ये तो बात सही है। आइए ना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना जी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। कॉसेक इन्वर्स एक्स, इसको थीटा मान ले थोड़ा देर के लिए। लेट जो है कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर का हमारे पास थीटा, तो सॉरी यार कॉसेक इन्वर्स का एक्स बराबर का थीटा, तो एक्स बराबर का कॉसेक थीटा हमारे पास आ गया जी, ठीक। यार सेक भी है अच्छा जी, हाँ ये तो बात सही यार, मतलब ये तो आपको हो गया जी थीटा प्लस का सेक इन्वर्स का एक्स हो जाएगा। बड़ा मसला है जी, कुछ बोलिए ना गुरु। हाँ ये तो हम थीटा मान लिए ना, तो ये तो थीटा हो जाएगा, थीटा प्लस का सेक। लेकिन सर सेक को क्या कीजिएगा, मुझे कुछ ऐसा जुगाड़ करना है कि जिससे हमारा जुगाड़ हो जाए जी, ध्यान दीजिएगा। मैंने देखा इसके जगह पे मैंने डाल दिया जी थीटा प्लस का सेक इन्वर्स का एक्स। अभी भूतनी वाले सेक के साथ क्या करें, तो एक और भी तरीका है कि सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपको लगा दीजिए, ठीक है। मैं एक और तरीका लगाया कि भाई मेरे पास जो होता है कि मैं लिख दिया यहाँ पर से प्यार से, नहीं यहीं पे मान लेते, मत पुट करो, एक बार और, ठीक है। एक बार और मैंने सेक इन्वर्स एक्स की अगर मैंने बात किया तो मैं इसको जो हूँ क्या लिख सकता हूँ एकदम प्यार से 90, नहीं ऐसे मत दिखाओ, सेक 90 माइनस का थीटा बराबर का मैंने लिख दिया जी कितना एक्स। तो ये भी तो बात वही हो गया जी, बात वहीं पे पहुंच गया, ठीक है। दोनों को मैंने जो है एक्स से लेट किए हुए हैं जी, तो ये हम थीटा यहाँ पे पुट कर लेंगे, और हाँ ये भी ठीक है। तो पाई बट्टा 2 माइनस का थीटा बराबर का सेक इन्वर्स का एक्स, वही वाली बात हो गई। अगर मैं डायरेक्टली बोलता तो वहाँ पर से हाँ वो बात हो जाती, लेकिन थोड़ा सा ये था 90 में से हमको घटाना था। तो ये 90 माइनस देखो ना सेक इन्वर्स एक्स है, यहाँ पर देखो ना सेक इन्वर्स एक्स है। कुल मिला के मैं इनके जगह पे थीटा डाल सकता हूँ, इस भैया जी के जगह पे आप क्या डाल सकते हो, पाई बट्टा 2 माइनस का थीटा। तो ये हो गया जी, आपको इसी में से कर्म करके आपने इसको काट दिया जी, मतलब आपका 90। और भी तरीका है इनको बनाने का। तो ये हमारे पास 15 नंबर प्रश्न था, पाई बट्टा 2 ही दिखाना था। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इन्वर्स का 2। बोलेंगे गुरु यार ये प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकलेगा, तो पुरानी बातें हैं। कहता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इन्वर्स का, कॉसेक इन्वर्स का आपको 2 है। अब इसको निकालें, देखो पहली बात ये कि कॉसेक है, साइन भी होता तो कोई उतना इशू नहीं था, लेकिन 2 है तो क्या दिक्कत है। अगर देखा जाए तो कॉसेक कितना का वैल्यू जो है 2 होता, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता।
कॉसेक 30 का ही वैल्यू जो है आपको होगा। तो कॉसेक 30 का जो वैल्यू होता है, 30 का मतलब होता है π/6। मैंने देखा कॉसेक कॉसेक कैंसिल, π/6 हमारे पास सॉल्यूशन। बात वहीं पे था। 17 कहता प्रूव डेट 4 कॉट इनवर्स का, 17 कहता है 4 कॉट इनवर्स का 3 कॉट इनवर्स का 2 है। 4 कॉट इनवर्स का 3 कॉट इनवर्स का जो है 2 है, और बराबर का आपको पाई है जी। अब बोलेंगे क्या सर? एक काम कर सकते हैं, ये हमारा LHS पार्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 17 चल रहा है, ये मेरा LHS पार्ट है जी। इसको मैंने 4 कॉट इनवर्स x प्लस का कॉट इनवर्स 2, अगर 10 में भी दिखाना चाहो तो हमें कोई इशू नहीं है। 10 इनवर्स का 1/3 और ये हो गया 10 इनवर्स का 1/2। 4 10 इनवर्स का x प्लस वाई बट्टा में 1 माइनस का x के जगह पे 1/3, y के जगह पे 1/2। तो ये 4 तो रहेगा 10 इनवर्स का 6 एलसीएम 2 इकाई 2 प्लस का 3 बट्टा में 6 माइनस का 1 के बट्टा में 6। अब यहां पर से जो है 4 10 इनवर्स का जो है 5 के बट्टा में 6 6 कैंसिल, 5 के बट्टा में 5, 4 10 इनवर्स का 5 5 कैंसिल मतलब 1, 4 10 इनवर्स 1 का मतलब π/4, 4 4 कैंसिल मतलब हमारा जो है पाई इज अ सोल्यूशन। तो हमारा 17 का जो हो चुका है पाई सोल्यूशन हो गया, मतलब 17 नंबर हमारा सोल्यूशन बन चुका है। चलिए 18 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रूफ डेट 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। तो ये आपको प्रूफ करनी है। 10 इनवर्स का x प्लस का 10 इनवर्स का y, LHS पार्ट है आपका ये, ठीक। मैंने इस 18 नंबर को थोड़ा देर के लिए नाम दे दिया। लेट आपको 10 इनवर्स का x बराबर का आपको, यार एक्स वाई में दिया हुआ है तो क्या माने, मान लो a है। तो फाइनली यहां से अगर बात करोगे तो 10a बराबर का आप लिखोगे ना, छोड़ो, एंड 10 इनवर्स का y बराबर का मान लिया b। मतलब हमारे पास हाँ यार ये तो मैं कह ही सकता हूँ, ठीक है। मैं एक चीज़ जानता हूँ मेरे दोस्त कि 10 इनवर्स का ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, वी नो डेट लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं 10a प्लस b का जो फार्मूला होता है वो बहुत फेमस फार्मूला है ये, 10a प्लस का 10b बट्टा में 1 माइनस का 10a इंटू का 10b। ये फार्मूला आपने जरूर देखा होगा, बहुत फेमस 10a प्लस b का फार्मूला 10x प्लस y, वही बात a और b है। तो 10a के जगह पे हम लोग जो है एक्चुअली ऐसा देखा जाए तो मैं यहाँ से, यार मैं पहले ही अकेला कर लेना चाहिए था, दिक्कत तो नहीं है, लेकिन अकेला मैं अब यहाँ पर भी कर सकता हूँ। अपने पास तो बड़ी प्यारी सी साधन है। अगर आपने मतलब ये है ना, मतलब मैंने यहाँ पर से ऐसा कर दिया, x को अकेला कर लिया, इन्वर्स हट जाएगा, मतलब x है। अगर कहीं पर x दिख रहा है तो वहाँ पर आप ये अप्लाई कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पर से 10y की बात किया तो ये आप b, कहीं पर b दिख रहा है तो आप ऐसा इस्तेमाल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू मैंने लेट कर लिया जिस अनुसार, ठीक है। बोलेंगे ठीक है सर। अब ये बातें यहाँ पर आपको लागू हो गई। 10a के जगह पे मैंने जो हूँ यहाँ पर x लिख दिया जी, और 10b के जगह पे मैंने y लिख दिया जी। नीचे 1 माइनस का 10a के जगह पे x लिख दिया, और इसके जगह पे आपको b 10b है ना, मतलब y लिख दिया जी। अगर मैंने देखा कि a प्लस b को अकेला मैंने किया,
तो ये इधर गया, तो टेन इनवर्स का x प्लस का y के बट्टा में 1 माइनस का एक्स वाई लिख सकते हैं। ठीक, a का जो वैल्यू है वो क्या होगा जी, a का जो वैल्यू वो क्या होगा जी, क्या मसला है? देखो मसला कुछ नहीं है, मतलब मेरा ये कहने का इरादा है कि a हमारा क्या है, तो a हमारा जो है टेन इनवर्स का x है, तो ये हमारा टेन इनवर्स का x हो गया जी। b हमारा क्या है, b हमारा टेन इनवर्स का y है। मैंने b का वैल्यू और a का वैल्यू डाल दिया, बराबर किसके हैं, टेन इनवर्स के x प्लस वाई के डिवाइडिंग में 1 माइनस का एक्स वाई के। ठीक है सर, ये बातें हमको यहाँ तक समझ में आ गया जी। मतलब ये आपका जो है इनका फाइनली सॉल्यूशन बन गया। बोलेंगे वाह यार बहुत बढ़िया जी। चलिए आगे बढ़े। अच्छा LHS नाम दिए थे, एक्चुअली जो ये आपका LHS है, राइट RHS भी हो गया जी, ये चीज़ है। तो अगर मैं इसको LHS ना दे के डायरेक्ट भी अगर लिख दीजिएगा तो थोड़ा खूबसूरती इनकी और कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ है। 19 में कहता है 2 cos इनवर्स x है, ये भी आसानी है, कहता है 2 cos इनवर्स x है और बराबर में जो है cos इनवर्स का 2x माइनस का cos इनवर्स का 2x माइनस का 1 है। 2025 में पूछा हुआ है, 1 है। बोलेंगे ठीक है गुरुजी, हमें ये बात समझ में आ गया। मैं यहाँ पर से एक बात कर सकता हूँ, कुछ देर के लिए लेट कर लेता हूँ। लेट हमने कर लिया, cos इनवर्स x को थीटा मान लिया, तो फाइनली x की बात कीजिएगा तो ये cos थीटा हो जाएगा। RHS में पुट करिएगा, ज़्यादा फायदा होगा, निकलना आसान होगा। cos इनवर्स, मुझे लगता है ये पहले भी पूछा हुआ था प्रश्न, 2x स्क्वायर माइनस का 1 है, cos इनवर्स का 2x के जगह पे cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब आपको cos इनवर्स का ये cos मतलब 2 थीटा का एक्चुअली फॉर्मूला होता है। हमने बड़े इज्जत के साथ इसके जगह पे cos 2 थीटा डाल दिया जी। cos से cos खत्म, मतलब 2 थीटा हमारा सॉल्यूशन। थीटा मैंने cos इनवर्स x को माना था, तो 2 थीटा के जगह पे cos इनवर्स का x, मतलब 2 cos इनवर्स x का जो है हमारा LHS आ चुका है, प्रूव्ड। 19 था। शॉर्ट आंसर है, आपको 21 को क्वेश्चन है ना, हाँ 21 प्रश्न है। बाकी फिर आपका जो है लॉन्ग का नहीं खत्म है क्या, लॉन्ग में आपको जो है पाँच प्रश्न है, लॉन्ग में 5 प्रश्न है। कम से कम मैं शॉर्ट को जो है पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। क्लास तो थोड़ा लंबा हो गया होगा मुझे पता है, लेकिन फिर भी कंप्लीट करते हैं। 19 की बात कर रहे थे, ठीक है ना। 20 कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म tan इनवर्स का जो है आपको ब्रैकेट रूट के अंदर में 1 माइनस का cos 2x 1 प्लस का cos 2x। ये तो सिंपल प्रश्नों में से आता है, आपको भी पता होगा और अगर आपने बनाया होगा तो, क्योंकि ये वही प्रश्न है जिसे हम लोग जो है पुट करके बनाते हैं, राइट। मैं यहाँ पर इसके जगह पे कुछ पुट कर सकता हूँ, या फिर दूसरा ऑप्शन से कि भाई आप यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए, क्योंकि देखिए 1 माइनस cos 2x से तो यहाँ पे आप पुट आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन फार्मूला जरूर लगा सकते हो। फार्मूला क्या कहता है कि अगर हमारा 1 माइनस का cos 2 थीटा होता है या फिर 2x होता है, ये 2 साइन स्क्वायर x का फार्मूला होता है। अगर 1 प्लस का cos 2x होता है तो ये 2 cos स्क्वायर का फार्मूला होता है। ये फार्मूला सर आपने बताएं कभी? हाँ बिल्कुल यार, बेसिकली फार्मूला ये सबको पता होना चाहिए। tan इनवर्स का इनके जगह पे माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर, अगर सिंगल होता तो x/2 आ जाता है ना, 2 cos स्क्वायर, 2 कैंसिल, tan इनवर्स का रूट के अंदर में साइन बट्टा cos tan स्क्वायर का x। मेरे दोस्त यहाँ पर से आप एक बात बोल सकते हो कि यहाँ से स्क्वायर हट गया तो tan इनवर्स का tan x, मतलब tan आपका ख़त्म हो गया जी, मतलब आपको जो है x बच गया। दिस इज सॉल्यूशन, तो x हमारा सॉल्यूशन हो गया। हाँ कहता है कि भाई प्रूव दैट tan इनवर्स का इतना, ई पुट करोगे तो आपका ये बन जाएगा, क्योंकि x है तो आप यहाँ पे tan थीटा पुट कर सकते हो, क्योंकि 1 प्लस का tan इनवर्स में जो है
अंदर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर है, माइनस का 1 है, बट्टा में आपका एक्स है, बराबर का 1/2 कॉस इनवर्स बराबर का 1/2 टेन इनवर्स का एक्स है। माय डियर यहाँ पर से अगर आप चलोगे जब यार मुझे तो सिर्फ LHS RHS करनी है, तो LHS पार्ट हमारा जो है टेन इनवर्स का अंदर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बट्टा में आपका एक्स है। मैंने पुट कर दिया जी एक्स के जगह पे टेन थीटा, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स का एक्स हो जाएगा। तो टेन इनवर्स का एक्स हमारा टेन थीटा मतलब टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बट्टा में एक्स हमारा टेन थीटा। बोलेंगे ठीक है सर, मैंने देखा ये टेन इनवर्स है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बट्टा में आपका टेन थीटा। ये टेन इनवर्स रहेगा, स्क्वायर है, रूट से बाहर आ जाएगा मतलब आपको सेक थीटा माइनस 1 और ये बट्टा में आपका टेन थीटा। बोलेंगे गुरु आप क्या कीजिएगा, देखिए आपको तोड़ के आपको जो है दिखाना है जो पार्ट, आपको उतना तो मेहनत करना ही पड़ेगा। क्या कहते हो हमारी पब्लिक? हाँ बोलेंगे जी सर जो दिखाना है तो वो तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर RHS आएगा कैसे। बात ये कि हमें ऐसा लाना है, तो टेन इनवर्स सेक थीटा का एक फॉर्मूला होता है, सेक थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 बट्टा का कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडिंग में देखिएगा टेन थीटा मतलब ये भी आपको साइन थीटा बट्टा का कॉस थीटा होता है, ब्रैकेट है टेन इनवर्स। मैंने देखा लघुत्तम कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, जब लघुत्तम होगा तब, तो साइन बट्टा कॉस रहने दीजिए, थोड़ा रेस्पेक्ट से ही काटेंगे, छोड़ो। 1 माइनस का कॉस थीटा के बट्टा में आपका हो जाएगा, ये कॉस थीटा लघुत्तम लिए तो कॉस थीटा, आप कॉस से कॉस कैंसिल मतलब आपको जो है टेन इनवर्स का कॉस कॉस कैंसिल, 1 माइनस कॉस थीटा के बट्टा में जो हो चुका है साइन थीटा। अब यहां से एक प्यारा सा फॉर्मूला है, 21 चल रहा है मेरे दोस्त। फॉर्मूला ये है कि क्या भाई 1 माइनस कॉस थीटा है, तो आप यहां पर से जो लिख सकते हो 1 माइनस कॉस, 2 साइन माइनस है तो साइन हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि सिंगल हाफ एंगल में आ जाएगा। अब ये साइन थीटा है तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू का कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, ये बात है। 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से साइन खत्म मतलब आप जो है लिख सकते हो टेन इनवर्स का साइन बट्टा कॉस मतलब आपको जो है साइन थीटा बट्टा का बच गया कॉस थीटा बट्टा में 2 मतलब ये हमारा टेन इनवर्स है, साइन बट्टा कॉस टेन थीटा बाई 2 है, टेन टेन खत्म मतलब आपको जो है थीटा बाई 2 मतलब 1/2 इंटू का थीटा। मेरे बच्चे थीटा का जो सॉल्यूशन है, आपने जो कुछ नाम दिए थीटा को, बोलेंगे जी सर जी टेन इनवर्स का एक्स नाम दिया आपने, तो थीटा के जगह पे टेन इनवर्स का आप एक्स बोलोगे, डेट इज सॉल्यूशन। तो ये चीज़ है माय डियर, ठीक है। चलिए यही आपका जो था RHS था। यकीनन हमने जो है आज के जो क्लास में है टोटल अगर देखा जाए तो आपका जो प्रश्न आज सॉल्व हुआ है एक क्लास में 1 to 21 सॉल्व हुआ। ये आपको थोड़ा सा शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न था तो थोड़ा सा वक्त लगता है इसमें, क्लास लंबा हुआ होगा तो कोई नहीं, लेकिन अगर आप एक क्लास कर लेते हो तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लॉन्ग में 5 प्रश्न हैं, आप एक बार कोशिश करें, फिर भी दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, कमेंट में बता सकते हो कि सर हमसे नहीं बन रहा है, तो मैं इस पर भी काम कर दूंगा, ज़्यादा है नहीं। तो आज का क्लास यहीं पे रहने देंगे। अगर क्लास बढ़िया लगा होगा तो भाई आप क्लास को जो है ज़ोर शोर से शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी बिहारवासी है जो क्वेश्चन बैंक एक्चुअली बनाना चाहते हो, उसे प्रॉब्लम है,
तो वो जो है इनको बना सकते हैं आसानी से। क्या कहते हो, अच्छा रहेगा ना? तो शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन जैसे मैंने इसका डालूं क्लासेस या फिर मैट्रिसेस चले, बाकी कंटिन्यूटी जो भी आपको चले आगे, तो उनका जो है जल्दी से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, तभी तो आप उसका क्लास कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको जो है सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।